टॉपिक है वो है हाउ टू डील न्यू क्लाइंट्स इन ईबिल पाकिस्तान एंड हाउ टू डील न्यू क्लाइंट्स फॉर ईबिल पाकिस्तान, कि हम ईबिल पाकिस्तान में न्यू क्लाइंट्स को कैसे डील कर सकते हैं एंड स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में हम न्यू क्लाइंट्स को कैसे डील कर सकते हैं, जिसमें कुछ मेथड्स होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वो 100% मैं 2 ईयर से उन मेथड्स को फॉलो करती हुई आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरे साथ साथ उन लोगों को भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मजीद एक बात बता दूं कि जो इनविटेशन मेथड मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में, जो कि मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर लेक्चर 1 के नेम से जो है वो अपलोडेड है, इंशाल्लाह वो वीडियो में आपको मैं काफ़ी कुछ सिखाया है। उन वीडियो में से कुछ मेन पॉइंट मजीद मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि जब आप एक पर्सन को डील कर रहे होंगे ना, तो उस डीलिंग से पहले अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर देंगे ना, तो आपकी डीलिंग अच्छी नहीं जाएगी, पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, टीम आपके साथ बिल्डअप नहीं होगी एंड मिस्टेक्स आपकी जो है वो इम्प्रूव नहीं होंगी। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होगी वो ये होगी कि संडे और ट्यूसडे की लिस्ट का मैंने पिछली सेशन में जो है वो बताया था लेक्चर में कि संडे और ट्यूसडे की आपने लिस्ट बनानी है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेनी है या कॉपी के ऊपर लिस्ट बना लेनी है। पर्सन से आपने पूछ लेना है क्या आप संडे को अवेलेबल होंगे या ट्यूसडे को अवेलेबल हो जाएंगे। टाइमिंग नहीं बताना, अगर आप टाइमिंग बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन टाइमिंग से बेहतर है कि आप सिर्फ डे बताएं, संडे या ट्यूसडे। संडे या ट्यूसडे में से आपने कोई भी एक डे उनसे सेलेक्ट कर लेना है। वो डे सेलेक्ट करके आपने उस डे के नीचे उस पर्सन का नेम लिख लेना है एंड संडे को और ट्यूसडे को आपने डील करना है पर्सन्स को। अब जो बाकी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड मंडे, इन डेज को आपने बिल्कुल भी इन डेज के अंदर सिर्फ आपने इनविटेशन करते रहना है। लेकिन जो संडे और ट्यूसडे होगा, इन दिनों में जो है वो ये 2 डेज के अंदर जो है वो आपने सिर्फ पर्सन्स को डील करना है, सिर्फ पर्सन्स को डील करना है उस मेथड से जो मैं आज आपको सिखाऊंगी। अब जब संडे को और ट्यूसडे की जब आप लिस्ट बना लेंगे, या जैसे आज जो है वो संडे है, अब आज आपको याद आ गया और आपको पता होना चाहिए कि संडे को मैंने पर्सन्स को डील करना है, न्यू क्लाइंट्स को डील करना है। अब न्यू क्लाइंट्स को डील करने से पहले आपने उनको मैसेज कर देना है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। जब तक उनको बैक का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक आपने उनको डील नहीं करना। मतलब ये कि मैंने आपको एक और डीलिंग का मेथड बताया था कि अगर आपसे पर्सन्स डील नहीं होते तो आप उसको मेरा यूट्यूब का सेशन सेंड कर सकते हैं, जो कि मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन के नेम से जो है वो अपलोड किया हुआ है। कि मैंने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन 5 मिनट की बनाई हुई है, जिसमें मैंने आल टू आल गाइड किया है कि ईबिल पाकिस्तान में कैसे हम दिन का 1500 से 3000 तक कमा सकते हैं। आप डायरेक्टली उनको वो वीडियो सेंड नहीं करेंगे, सबसे पहले सलाम करेंगे और उनको कहेंगे रेडी फॉर टुडे वेबिनार, या आप उनको ये कह देंगे कि रेडी फॉर टुडे जो है वो सेशन। इस तरीके से जब है ना आप डिस्कशन करके ना देन जो है वो आप ना अच्छे से उनको कवर करेंगे। ठीक है, आपने ऐसे नहीं है कि इस्लाम लिस्ट के थ्रू मैसेज करते गए और फिर जाके जो है पर्सन को लिंक भी सेंड कर दिया। वैल्यू क्रिएट करके आपने वेबिनार या अपनी डीलिंग जो है वो स्टार्ट करनी है और वेबिनार का जो है वो लिंक सेंड करना है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले जब तक आप उस काम की वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अब जब आप इनविटेशन कर रहे होंगे, जो बाकी के डेज मैंने आपको बताया, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन डेज के अंदर आप इनविटेशन कर रहे होंगे और लिस्ट बनाते जाएंगे। अब इन डेज के अंदर आपका एक और प्लस पॉइंट है काम का, जिससे आपको 100% रिजल्ट्स आएंगे कि डीलिंग से पहले पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट होना जरूरी है। अब वो ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा, आपने स्टेटस को एक्टिव रखना है। स्टेटस जो होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो ईबिल पाकिस्तान की अचीवमेंट्स होती हैं, ईबिल पाकिस्तान के जो विड्रॉल्स होते हैं जो ग्रुप्स में शेयर किए जाते हैं चैंपियंस ऑफिशियल ग्रुप में, वहाँ से आप लोगों ने वो चीज़ें जो है वो स्टेटस के ऊपर डेली की 5-5, 6-6 स्टेटस एक्टिव रखने हैं डेली के, ना तो ज़्यादा रखने हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि 10-10, 20-20 स्टेटस उठा के आप लगाई जा रही हैं, नो। आपने लिमिटेड मैक्सिमम जो है वो आपने 5 या 6 लगाने हैं, मिनिमम 1-2 स्टेटस मस्ट ईबिल पाकिस्तान से रिलेटेड लगाना है। अब जब आप स्टेटस लगा रहे होंगे ना, उन दौरान पर्सन्स आपके डेली बेसिस पे स्टेटस देखेंगे जो पेंडिंग है संडे लिस्ट के लिए और ट्यूसडे लिस्ट के लिए, जिसमें आप पर्सन को डील करेंगे। अब यहाँ पे पर्सन आपके स्टेटस देख के बहुत एक्टिव होंगे, वो आपको मैसेज करके कहेंगे कि हम भी बताएं कमाने का तरीका, और कुछ ना ट्रस्ट उनको आ जाएगा आपके ऊपर। तो ये बहुत मेन चीज़ है कि इनविटेशन और प्रेजेंटेशन के बीच का जो पार्ट है वो बहुत मेन पार्ट है कि आपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, और इन्हीं दौरान आप पर्सन के साथ गपशप भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं देनी, सिर्फ ओवरऑल आप डिस्कशन कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। ये आपने रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। इनविटेशन और प्रेजेंटेशन के जो बीच का पार्ट होगा, जो बीच का टाइम होगा, उस दौरान आपने कोशिश करनी है कि जो न्यू क्लाइंट्स हैं, जो न्यू क्लाइंट्स लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, जो लिस्ट के अंदर ऐड हैं, चाहे वो संडे की लिस्ट है चाहे वो ट्यूसडे की लिस्ट है, आपने रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेना है। रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया ना,
100% पर्सन आपके साथ लाजमी ज्वाइन करेगा, फिर चाहे आपकी डीलिंग अच्छी हो या बुरी हो। एक दफ़ा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए ना, तो पर्सन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके साथ ज्वाइन होने के, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने, अब प्रेजेंटेशन देनी है, यानी कि अब पर्सन को डील करना है। एक मेथड बताया कि मेरी वीडियो को शेयर करके भी डील कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ये कि आप जो है वो डायरेक्टली खुद भी डील कर सकते हैं। अब खुद डील करने के 2 मेथड होंगे, एक होगा व्हाट्सएप पे डील करने का मेथड, एक होगा कॉल के ऊपर डील करने का मेथड। व्हाट्सएप के ऊपर डील करने का मेथड डिफरेंट होगा और कॉल पर डील करने का मेथड डिफरेंट होगा। व्हाट्सएप पर डील करने के मेथड के जो स्टेप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे एंड कॉल पर डील करने के जो मेथड और स्टेप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। लेकिन इन दोनों में जो मेन पॉइंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा और आप जितने मुखलिस होंगे, आपके अंदर जब लालच खत्म हो जाएगी और जब आपकी नीयत ये होगी कि आप सामने वाले को रोजगार दे रहे हैं, आपके अंदर जब ये चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर चाहे आपकी डीलिंग वेल अच्छी हो, चाहे डीलिंग आपकी थोड़ी सी नॉर्मल हो, कॉन्फिडेंटली ना भी होना, पर्सन के चांसेस आ ही जाते हैं कि वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। तो मेन पार्ट है कि कॉन्फिडेंस आपका मस्ट होना चाहिए और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि नीयत साफ होनी चाहिए कि आप सामने वाले को रोजगार दे रहे हैं। उसके अलावा द मेन थिंग इज दैट कि अब व्हाट्सएप के डिफरेंट स्टेप्स होंगे एंड कॉल के डिफरेंट स्टेप्स होंगे। कॉन्फिडेंस, मैंने मेन बात की कॉन्फिडेंस की। अब कॉन्फिडेंस आपका कैसे बूस्टअप करेगा, कैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा? ग्रुप्स की एक्टिविटीज को फॉलो कीजिए। ग्रुप में कोई न्यू पर्सन ऐड होता है, उसको अच्छे तरीके से वेलकम कीजिए, वॉइस नोट में भरपूर तरीके से वेलकम कीजिए। आप लोग मेरे वेलकम देखते हैं कि मैं वॉइस नोट में किस तरीके से भरपूर तरीके से वेलकम करती हूँ, आप उस तरीके से उसी वॉइस की प्रैक्टिस करके जो है वो खुद भी वेलकम कर सकते हैं। सेकंड ये कि आप जब भी कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, जब भी कोई लर्निंग अटेंड करते हैं, चाहे वो यूट्यूब की हो चाहे वो मेरी हो, आप अपने तरीके से उस टॉपिक को खुद प्रेजेंट करके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। कोई यहाँ पे बाउंडिंग नहीं है इस चीज़ की कि आपको अलाउ नहीं है, आपको अलाउ है। आप बिजनेस फील्ड से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने सीखी हो, आप उसको जो है वो वॉइस नोट में कन्वर्ट करके रेंडमली शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे पर्सन को भी इस चीज़ का रियलाइज हो कि यार इसने ये चीज़ सीखी है, ताकि दूसरे पर्सन भी यूट्यूब से भी सीखें और लाइव मीटिंग से भी सीखें। और स्पेशली फीडबैक आप लोग मस्ट दिया करें हर मीटिंग का, चाहे वो फीडबैक आपका 1 मिनट का हो, चाहे 50 सेकंड का हो, चाहे 30 मिनट्स का हो, चाहे 30 सेकंड्स का हो। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा फीडबैक कैसा भी हो, आप लोगों ने फीडबैक मस्ट देना है चैंपियंस ऑफिशियल ग्रुप में। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना। यहाँ पे आपके ऊपर कोई हंसेगा कि यार इसकी आवाज़ कैसी है, इसकी आवाज़ कैसी, नो। यहाँ पे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए जो है वो चैंपियंस ऑफिशियल ग्रुप को यूज कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं। ये वो टेक्निक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, ये मैं खुद स्टार्टिंग से अब तक अप्लाई करती आ रही हूँ। अब तक मैं हर चीज को अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। दैट्स वाई मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं आपको सेशन दे रही हूँ। सो थोड़ा सा लंबी ये चीज़ होगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एक थी स्टेटस एक्टिव रखना, सेकंड ये थी कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करके जो है वो पर्सन को डील करना। अब पर्सन को डील करने के हर इंसान का अपना अंदाज होगा। कोई अच्छे से डील करेगा, किसी का कॉन्फिडेंस लूज होगा वो उस तरीके से डील करेगा, किसी का स्टार्टअप है, कुछ सीख के डील कर रहे हैं। तो आज मैं आपको व्हाट्सएप पे डील करना सिखाऊंगी और कॉल मेथड पर जो है वो डील करना सिखाऊंगी। व्हाट्सएप पे फॉर एग्जांपल अगर आप पर्सन को डील कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे पर्सन आया, अब आपने इनविटेशन को अच्छे से फॉलो किया ना, आपने उसकी लिस्ट बना ली, आपने उसको मैसेज कर दिया, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे जी, आप रेडी हैं, मैं आपको डील कर लूँ कि आप रेडी हैं, अवेलेबल हैं। आपने ये मैसेज कर दिया, वो पर्सन आपको जब भी रिप्लाई करता है उसी दिन के अंदर अंदर आपने उसको डील कर लेना है। अगर वो उससे नेक्स्ट डे के अंदर जाके आपको मैसेज करता है तो आपने उसको हरगिज डील नहीं करना। आपने उसको ये कहना है कि सॉरी मैं संडे और ट्यूसडे के अलावा किसी भी डे फ्री नहीं होता कि मैं पर्सन को डील कर सकूं, या मैं नहीं फ्री होती कि मैं पर्सन को डील कर सकूं। मेरे पास अनलिमिटेड पर्सन जो है वो डेली बेसिस पे व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं। सो सॉरी। आपने यहाँ पे पर्सन को ये चीजें रियलाइज करवानी है कि आप एक बिजी पर्सन है, आप एक वाकई जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल बाय चैनल चल रहे हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उन्होंने जो बात कह दी होती है ना, वो उस पर अमल करके रहते हैं। अब जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको एक दफा कह दिया अभी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट है, इतने बजे स्टार्ट है, आज सेशन इतने बजे होगा, डेली का होगा। अब मैं एक भी दिन स्किप करती हूँ और ग्रुप में अनाउंस नहीं करती हूँ कि आज मैं इस एक्टिविटी को इस एक्टिविटी को जो है वो नहीं प्रेजेंट कर सकूंगी, या मैं इस एक्टिविटी को फॉलो नहीं कर सकूंगी कि मैं आज सेशन नहीं दे पा रही, तो अगर तो मैं बिना बताए सेशन नहीं दे रही तो ये मेरी फॉल्ट होगी। और आप मुझसे ये सीखोगे कि चलो पर्सन, इससे आपने ये चीज़ सीख ली कि कभी आप जब अपनी टीम्स के लिए मीटिंग रखोगे तो आप भी नहीं आओगे अपनी मीटिंग्स में, ये चीज़ सीख लेना। लेकिन अगर मैं बता के
हर चीज़ को बता कर जो है वो करूँगी कि सॉरी आज मेरी तबीयत नहीं सही है, आज मैं इस काम में बिजी थी जिसकी वजह से आज का सेशन जो है वो कल के ऊपर डिले हो गया है और मैं इस बात को फॉलो कर रही हूँ। सो ये मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी आ गई कि यार मैम जो है वो टाइम एंड स्केड्यूल को अच्छे से फॉलो कर रही हैं। तो आपने भी अपने टाइम एंड स्केड्यूल को अच्छे से फॉलो करना है। टाइम एंड स्केड्यूल इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। बिजनेस के अंदर जब तक आपका टाइम सेट नहीं होगा, जब तक आपका स्केड्यूल सेट नहीं होगा, आप पर्सन को डील कर भी लेंगे ना, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। सो वही बात अगेन कहूंगी कि जो संडे की लिस्ट होगी और जो ट्यूसडे की लिस्ट होगी, अगर तो पर्सन ने संडे का टाइम दिया और वो संडे को अवेलेबल नहीं है तो आपने उसको संडे के अलावा किसी भी डे डील नहीं करना। आपने उसको कह देना सॉरी मैं बिजी होता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम बता देता हूँ कि मैं अगेन संडे और ट्यूसडे को अवेलेबल हूँगा, आप मुझे बताएं आप किस टाइम अवेलेबल होंगे। उसको सेकंड चांस आप दे सकते हैं। तो जब पर्सन आपको कहेगा यस मैं अवेलेबल हूँ, चाहे वो संडे को हो या वो ट्यूसडे को, जो जिस भी लिस्ट के थ्रू आप ये मैसेज कर रहे हैं, पर्सन को आपने कहना चले ठीक है क्या आप कॉल के ऊपर आ सकते हैं, पहला तो आपने उसको ये मैसेज कर लेना है। अगर तो वो एग्री है तो कॉल पे मेथड जो मैं कॉल वाला मेथड बताऊंगी वो अप्लाई कर लेना है। अगर वो एग्री नहीं है तो आपने व्हाट्सएप वाला जो है वो मेथड यूज कर लेना है। अभी मैं आपको व्हाट्सएप वाला मेथड बता रही हूँ। व्हाट्सएप वाले मेथड में आपने सबसे पहले उसको कहना है आप मुझे बताएं आपका कोई ऑनलाइन वर्किंग में एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताएं आपका कोई ऑनलाइन वर्किंग में एक्सपीरियंस है। वो कहेगा यस है या वो कहेगा नहीं है। यहाँ पे आपने उसको अगर वो कहता है यस है तो आपने उसको कहना चले मुझे ना काइंडली बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, किस प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया, मुझे जरा नो हाउ तो जरा बताएं। वो आपको डिस्कस करना स्टार्ट कर देगा। आपने उसकी ना हाँ में ला लेनी है या जो चीज़ अच्छी है आपने उसको अप्रिशिएट कर लेना। अगर वो नो कहता है तो इस पर आपने उसको अप्रिशिएट करना है कि सो डोंट वरी अबाउट इट, हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए इक्वल है। अगर आप काम दिल लगा कर करेंगे या करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे से सीख भी पाएंगे और अच्छे से बिजनेस को इंजॉय करके जो है वो अर्निंग कर सकेंगे। यहाँ पे आपने उसको अप्रिशिएट कर लेना है। सेकंड स्टेप आपका आ जाएगा। अब ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया कि आपने उसका एक्सपीरियंस पूछ लेना है, इस स्टेप से पहले आपका एक स्टेप होना चाहिए कि आपने उसकी शॉर्ट डिटेल्स लेनी है। अब वो शॉर्ट डिटेल्स आप कब लेंगे, जब व्हाट्सएप के ऊपर पर्सन आपके पास आके मैसेज करेगा मुझे ऑनलाइन वर्किंग की डिटेल्स दें। इनविटेशन मेथड में आपने जब पर्सन आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा तो आपने उसकी शॉर्ट डिटेल्स लेके उसका नंबर सेव करके उसको लिस्ट में ऐड कर लेना है। लिस्ट कौन सी हो, चाहे कॉपी की लिस्ट हो चाहे ब्रॉडकास्ट लिस्ट हो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि मेरा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह आज या कल। तो आप उसमें देख सकते हैं कि लिस्ट कैसे बनती है। तो पर्सन की शॉर्ट डिटेल्स आपके पास मस्ट होनी चाहिए। पर्सन का आपको पता होना चाहिए उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है। ये स्टेप एक अलग चीज है, इन्विटेशन में आ जाता है। अब जब डीलिंग में है तो डीलिंग का जो फर्स्ट स्टेप है आपने उसका एक्सपीरियंस पूछ लिया। यहाँ पे आपने बदतमीजी बदअखलाक अपने अंदर गरूर रख के नहीं रखना कि आप जो है वो गाइड कर रहे हैं या प्रेजेंट करें। अपने अंदर जो है ना वो थोड़ी सी कह सकते हैं अपने अंदर फखर जरूर महसूस आप कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने अंदर गरूर नहीं रख के जो है वो पर्सन को डील करना। आपकी बात के अंदर आपके जब डील कर रहे होते हैं ना वॉइस नोट में, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो बहुत अकड़ू हैं, क्योंकि ये बहुत मैटर करती हैं हमारी डीलिंग में। हम जितने अच्छे तरीके से पर्सन को डील करेंगे, जितने अच्छे अंदाज से डील करेंगे, पर्सन हमारे उस अंदाज की बेस के ऊपर जो है वो ज्वाइन होगा हमारे साथ। प्लेटफॉर्म तो बात की बात है, हमारे इस अंदाज की वजह से हमारे साथ वो जुड़ना जरूर पसंद करेगा। तो जब डील करना है तो कॉन्फिडेंटली होके करना है, गरूर के साथ डील नहीं करना पर्सन को। अब पर्सन को जब आप डील करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका कवर हो गया कि आपने उससे एक्सपीरियंस पूछ लिया ऑनलाइन वर्किंग का। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है, अब आपने कंपनी को प्रेजेंट करना है। सेकंड स्टेप है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन है, नोट डाउन कर लें। सेकंड स्टेप जो हमारा होगा वो है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन आपने कंपनी की उस पर्सन को कैसे देनी है। प्रेजेंटेशन इतनी डीपली नहीं देनी कि आपकी जो वॉइस नोट है वो 10-10 20-20 मिनट की जा रही है पर्सन को, इतनी ज्यादा वॉइसेस आप सेंड करें। नो, बी अ प्रोफेशनल मैन एंड बी अ प्रोफेशनल वुमेन। पर्सन को जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे ईबिल पाकिस्तान को, मेरे इस फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में, तो पर्सन को जब आप डील कर रहे होंगे प्रेजेंटेशन में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी छोटी होनी चाहिए। मतलब 5 मिनट की, 4 मिनट की या 3 मिनट की। इतनी छोटी भी ना हो कि सामने वाले को काम ही समझ ना आए, इतनी बड़ी भी ना हो कि सामने वाला आपकी वॉइस को इग्नोर कर जाए। और वॉइस के अंदर ऐसे की पॉइंट्स, ऐसे मेन वर्ड्स आपने बोल देने हैं कि पर्सन अट्रैक्ट होकर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मस्ट करे। अब जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अब आप कैसे देंगे, आप ऐसे देंगे।
मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप पे ही शॉर्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ या कर देता हूँ। वॉइस नोट में करना है, कुछ भी मैसेज टाइप पे आपने नहीं उसके साथ डिस्कस करना है, जो भी बात करनी है वॉइस में करनी है। अब जब प्रेजेंटेशन आप उसको दे रहे होंगे, आपने कहना है कंपनी का नेम है ईबिल पाकिस्तान। ईबिल पाकिस्तान का फुल मीनिंग है इजी बिजनेस लाइफ। ईबिल पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से चल रही है। ईबिल पाकिस्तान कंपनी गवर्नमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो गवर्नमेंट है वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ईबिल पाकिस्तान जो है वो रजिस्टर है। ईबिल पाकिस्तान में आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। ईबिल पाकिस्तान में टाइम फ्रीडम जो है वो अवेलेबल है। ईबिल पाकिस्तान में आप डेली का जितना भी काम करते हैं उस डेली की जो है वो आपको अर्निंग रिसीव की जाती है, आपको रिसीव हो जाती है इजी पैसा और जैस कैश के थ्रू। ईबिल पाकिस्तान में डेली के डेली विड्रॉल आपको रिसीव होते हैं, डेली के डेली आपको अर्निंग रिसीव होती है। ईबिल पाकिस्तान का जो मेन काम है वो है मार्केटिंग का, जो कि प्रॉपरली आपको सिखाया जाएगा। मेन मार्केटिंग में कौन कौन सी मार्केटिंग आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, जो कि प्रॉपरली आपको सिखाई जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। ईबिल पाकिस्तान का मैंने आपको बताया काम के मेन है टीम टू टीम मार्केटिंग। आपको टीम बनानी पड़ती है जो कि प्रॉपरली आपको सिखाई जाती है। पर्सन्स आपके पास खुद आते हैं, आपने जिस पर्सन्स को डील करना होता है और डीलिंग करना भी आपको सिखाई जाती है। दैट्स ऑल। उसके बाद आपने इसको कह देना है ईबिल पाकिस्तान में अगर आप मार्केटिंग अच्छी करती हैं, अगर आपका काम अच्छा जाता है तो ईबिल पाकिस्तान की तरफ से आपको कंपनी की तरफ से गिफ्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि कैश बोनस की सूरत में मौजूद होते हैं। आपको कैश बोनस प्रोवाइड किया जाता है, आपको एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा बोनसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि ईबिल पाकिस्तान की तरफ से आपको हर लेवल के ऊपर मिलते हैं। अगर आप अच्छे काम करती हैं, अच्छा वर्क करती हैं, अच्छी मार्केटिंग करती हैं और लेवल अचीव कर लेती हैं तो आपको कंपनी की तरफ से कैश बोनसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट्स ऑल। आपने सिर्फ ये बात कर देनी है। ये आ जाता है प्रेजेंटेशन में। ये आपकी वॉइस नोट 1 मिनट की नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 2.5 मिनट की या 5 मिनट तक की आपकी वॉइस के अंदर ये सिर्फ इतनी से मटेरियल जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। और जितने कॉन्फिडेंटली होके आप करेंगे ना शेयर, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स आएंगे। मैं किसी को ऐसी वॉइस नोट करती हूँ ना, सामने वाला मस्ट कहता है जी मुझे बताएं ज्वाइन करने का मेथड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, लेकिन अब पर्सन आपके पास आप देख लें आप कैसे डील करते हैं। थर्ड स्टेप आ जाता है, मैंने फर्स्ट स्टेप बता दिया, आपने एक्सपीरियंस पूछ लेना है। सेकंड स्टेप आपने उसका जो है वो प्रेजेंटेशन दे देनी है कंपनी की। थर्ड स्टेप आपका आ जाएगा कि आपने उसको बताना है कि ईबिल पाकिस्तान को ज्वाइन कैसे करना है। अब जब आप उसको वॉइस नोट कर देंगे ना, सेकंड स्टेप की प्रेजेंटेशन उसको दे देंगे, अगर तो वो आपको रिप्लाई कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो नेक्स्ट डे आपने उसको मैसेज कर देना है, जी बताएं क्या आपने ईबिल पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, जी बताएं कि आपको ईबिल पाकिस्तान की ऑल वर्किंग समझ आ गई है। ये क्वेश्चन आपने उससे लाजमी करना है। जब आप उसे ये क्वेश्चन करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस लेकर आएगा। वो जो क्वेश्चंस लेकर आएगा ना वो होंगे ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के वो जो क्वेश्चंस आपसे करेगा या वॉइस नोट के ऊपर आपसे कुछ एतराजात करेगा वो होंगे ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। जो हमारा आज का थर्ड स्टेप है, थर्ड मेथड है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपका फर्स्ट स्टेप है ऑनलाइन एक्सपीरियंस पूछ लिया, सेकंड स्टेप है प्रेजेंट कर लिया। अब जब प्रेजेंट करने के बाद पर्सन आपसे जितने भी सवालात करेगा वो थर्ड स्टेप हमारा थर्ड मेथड कहलाएगा, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जितने बेस्ट तरीके से आप हैंडल करेंगे ना पर्सन के तराजात को, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में लोग गलती कर जाते हैं कि वो हैंडल नहीं कर पाते उस सिचुएशन को जो सामने वाला हमारे ऊपर क्रिएट कर रहा होता है। हम लोग घबरा जाते हैं। पर्सन कह देता है हमसे सवाल कर लेता है, मुझसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगी, बंदा जोड़ने वाला काम मुझसे नहीं होगा। हम घबरा जाते हैं, यार ये तो करेगा ही नहीं ज्वाइन। ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपने हैंडल करना है सिचुएशन को। आपने उसको कहना है दुनिया का कोई भी काम होता है वो सीखे बगैर बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप काम को सीख के करोगी तो आपको 100% रिजल्ट्स आएंगे। टीम बनानी है, टीम बनाना आपको सिखाया जाएगा। मैं खुद आपको सिखाऊंगा, हमारे सीनियर्स आपको खुद सिखाएंगे। आपका काम है बस आपके पास पर्सन्स खुद आएंगे, आपने जस्ट उनको डील करना है। यहाँ पे जब आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया, यहाँ पे जब आपने उसको एक हौसला दे दिया, एक सपोर्ट दे दी, यहाँ पे वो कैसे इतराज नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको लर्निंग की जरूरत है, उसको आप दे रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो कहेगा हाँ ये भी ठीक है मैं करूंगा। अब बताएं नेक्स्ट क्या करना है। या तो वो आपसे ये कहेगा, वो कहेगा मैंने ईबिल पाकिस्तान को ज्वाइन करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पर्सन आपसे यही सवालात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड, ऑल टू ऑल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको कहते हैं मुझसे अगर टीम ना बनी तो। आपने इसको कहना है कोई इश्यू वाली बात नहीं, हम आपको जब सिखाएंगे तो 100% आपकी टीम बनेगी, लेकिन तब आपकी टीम बनेगी जब आप मुखलिसी के साथ काम करेंगी। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप मुखलिसी के साथ काम कर रही हैं, टीम आपकी नहीं बन रही, तो नो इशू, यहाँ पे हम आपको वर्किंग की भी सपोर्ट देंगे, लेकिन तब देंगे जब हम ये चीज रियलाइज कर जाएंगे कि आप 100% दे रही हैं अपना, उसके बावजूद आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तब जाके हम आपको टीम की सपोर्ट देंगे और आपके पर्सन को हम खुद डील करेंगे और वो पर्सन हम आपके साथ ज्वाइन करवाएंगे। यहाँ पे जब आप उसको अगेन इस चीज की सपोर्ट दे देंगे तो ऑफ कोर्स वो आपके साथ मस्ट ज्वाइन करेगा। ये है ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग।
फोर्थ मेथड के ऊपर आते हैं क्लोजिंग टेक्निक्स। क्लोजिंग टेक्निक्स यानी कि कंपनी की सेल क्लोज हमने कैसे करनी है, ईबिल पाकिस्तान की सेल क्लोज हमने कैसे करनी है। सेल क्लोज करने से क्या मुराद है, सेल क्लोज किसको कहते हैं? कंपनी के अंदर जब आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाना होता है तो ऑफ कोर्स वो 850 रुपीज के साथ ही ज्वाइन करेगा ना। अब वो जब कंपनी को ज्वाइन करेगा, कंपनी की सेल जनरेट हुई, अब कंपनी की सेल जनरेट हुई, कंपनी को पैसा गया तो कंपनी उसमें से हमें प्रॉफिट देगी ना। तो यही है कि हमने सेल कंपनी को जनरेट करके दी और कंपनी का प्रॉफिट आया। अब हमने यहाँ पे अपनी सेल क्लोज करनी है, यानी क्लोज करने से मुराद हमने पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाना है। अब क्लोजिंग टेक्निक्स जिसकी बेस्ट होती हैं, जिसको क्लोजिंग टेक्निक समझ आ जाती है ना, वो इतने अच्छे से डीलिंग कर लेता है कि पर्सन के 100% चांस होते हैं कि वो उसके साथ ज्वाइन होता है। और ऐसे होता है कि अगर आप क्लोजिंग टेक्निक्स, ये जो लास्ट मेथड है हमारा क्लोजिंग टेक्निक्स का, ये आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लेंगे ना और ये क्लोजिंग टेक्निक्स को सीख जाएंगे ना, आप बेस्ट है। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी दे रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी करें और क्लोजिंग टेक्निक्स अच्छे से मेथड को फॉलो नहीं करें ना, पर्सन आपको रिजेक्ट कर देगा। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दे रहे, क्लोजिंग टेक्निक्स और आपकी जो है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बेस्ट है, पर्सन आपके साथ तब भी ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी दे रहे हैं और क्लोजिंग टेक्निक्स भी आपकी अच्छी हैं, लेकिन ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग में आप गड़बड़ा गए हैं या आपसे नहीं हो पा रहा ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग का मेथड फॉलो, तो आपको ऑफ कोर्स रिजल्ट नहीं आएंगे। तो जो मेथड आज मैं आपको बता रही हूँ, ये 4 मेथड है, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग, क्लोजिंग टेक्निक्स एंड फॉलो अप। ये 4 मेथड आपको मैं बता रही हूँ। तो फर्स्ट मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया प्रेजेंटेशन का, सेकंड भी एक्सप्लेन कर दिया कि ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग में पर्सन को ज्यादातर सपोर्ट करनी होती है, ज्यादातर स्मार्टली तरीके से रिप्लाई करना होता है कि पर्सन को लगे कि वाकई आप उसको कुछ सिखा सकते हो, उसको कुछ करवा सकते हो, ठीक है। थर्ड आ जाता है अब कि हमने क्लोजिंग टेक्निक्स कैसे करनी है। अब पर्सन को हम कहेंगे जी बताएं आपने करना है, ज्वाइन होकेगा, यस। अब यहाँ पे आपने कांपना नहीं है, यहाँ पे आपने डरना नहीं है कि मैं इसको पैसे बताऊंगा तो ये मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आपने कहना है चलो ठीक है 850 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, इस इजी पैसा के नंबर के ऊपर जो है वो आप पे कर दें। अब वो आपसे क्वेश्चन करेगा क्यों, आपने इसको करना है 850 रुपीज जो है वो आपको ईबिल पाकिस्तान 850 रुपीज के साथ आपका अकाउंट ओपन करके देगा, जिसमें आपको जो है वो अर्निंग जिसमें जो है वो आपको अर्निंग आया करेगी और आपका अकाउंट जो है वो लाइफ टाइम का अकाउंट ओपन होगा। आपने जस्ट 1 टाइम फीस पे करनी होती है अकाउंट ओपन करने के लिए। आप कंपनी में एक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और आप कंपनी में मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं। आप कंपनी में एक अकाउंट ओपन करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट है और मल्टीपल अकाउंट्स का क्या बेनिफिट है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने इसको ये चीज कह देनी है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप 850 के ऊपर बैठ गए हैं, यहाँ पे क्लोजिंग टेक्निक्स में आपने इसको मल्टीपल अकाउंट्स भी समझाने हैं और एक अकाउंट भी समझाना है और एक ही वॉइस में समझाना है। 850 का अगर आप अकाउंट ओपन करती हैं तो आप कंपनी में से पर डे जो है वो 3600 तक अर्निंग कर सकती हैं। अगर आप कंपनी में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने अकाउंट्स ओपन करवा लेती हैं तो कंपनी में आपको हर अकाउंट के ऊपर जो है वो आपको पता है कि 3600 रुपीज की जो है वो अर्निंग आपको पर डे मिलती है। अगर आप काम अच्छा करती हैं इतना कमा सकती हैं। अगर तो मल्टीपल अकाउंट्स का बेनिफिट हो जाएगा कि आपको अर्निंग मल्टीपल मिलेगी। एक अकाउंट का जो है वो बेनिफिट ये है कि आप एक अकाउंट का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप सिर्फ पर डे 3000 तक कमा सकती हैं और मल्टीपल अकाउंट में आप पर डे हजारों की तादाद में जो है वो कमा सकती हैं। एक अकाउंट अगर आपका कंपनी में ओपन होगा तो आप वही एफर्ट्स यूज कर रही हैं जो आप डेली बेसिस पे वही एफर्ट कर रही हैं जो आप डेली बेसिस पे करती आएंगे और अर्निंग आप करेंगी। लेकिन आप उन्हीं एफर्ट्स को यूज करते हुए अगर आप कंपनी का आगाज मल्टीपल अकाउंट्स के साथ करते हैं तो आपकी वही एफर्ट है, वही स्ट्रगल है, वही मेहनत है आपकी, लेकिन आपको जो अर्निंग है वो मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू आएगी। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने कंपनी को 7 अकाउंट्स के साथ ज्वाइन किया। 7 अकाउंट्स को ज्वाइन करने के बाद जब मैंने टीम बनाना स्टार्ट की तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 7 के 7 अकाउंट्स में अर्निंग आती है। अब अगर मेरी मजीद टीम अच्छा काम करती है तो मुझे मजीद अर्निंग आती है। सो ये था मल्टीपल अकाउंट्स का बेनिफिट कि आप मल्टीपल अकाउंट्स में पर डे ज्यादा अर्न कर सकती हैं और एक अकाउंट में आप पर डे जो है मैक्सिमम 3600 तक अर्न कर सकती हैं। यहाँ पे आपने उसको अच्छे से ये एक्सप्लेन कर देना है मल्टीपल अकाउंट्स का और एक अकाउंट का, ठीक है। इसके बाद आपने उसको कह देना है, अब लास्ट चीज है, यहाँ पे पर्सन या तो आपको रिप्लाई करना बंद कर देगा या वो कहेगा मैं सोच के बताता हूँ, या वो कहेगा कुछ ना कुछ बहाने करेगा या वाकई ही सिंसियर है या तो उसी वक्त ज्वाइन कर लेगा। अच्छा उसके बाद फिर अगेन आपने कर लेना जी बताएं आप कितने अकाउंट्स के साथ ईबिल पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहती हैं या चाहते हैं। आपने अगेन उससे सवाल कर लेना है उसी वक्त। अच्छा फिर वो आपको रिप्लाई जो भी करेगा आपने उसको अच्छे से मैनेज कर लेना, जो भी रिप्लाई करेगा यस नो में बस सोच के बताऊंगी जो भी। अब यहाँ तक आपका ऑल काम क्लियर है। अब आपका लास्ट स्टेप है फॉलो अप। आपने पर्सन को फॉलो अप करना है।
आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने लिस्ट के ऊपर हेडिंग दे देनी है डीलिंग पर्सन्स या डील्ड पर्सन्स, यानी जिन पर्सन्स को आपने प्रॉपर्ली ऑल टू ऑल डील कर लिया, जिन पर्सन्स के ऊपर आपने ऑल स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं। यहाँ पे एक और मेन चीज मैं बता दूं कि आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। अगर सामने वाला हर स्टेप को आपको फॉलो करके फुलफिल करके नहीं दे रहा, यानी कि फॉर एग्जांपल आप उससे ऑनलाइन वर्किंग का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, वो नहीं बता रहा, तो आपने नेक्स्ट मेथड के ऊपर नहीं जाना, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नहीं जाना। जब तक वो प्रॉपर्ली हर स्टेप को फॉलो नहीं करेगा, हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारे मेथड्स को वो फॉलो नहीं करेगा, जो हम उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमें रिप्लाई नहीं करेगा, जब वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करेगा, हमने नेक्स्ट स्टेप फॉलो नहीं करना। हमारी बातों के वो सही सही जवाबात देता जाएगा, हम जो चाहते हैं वो उसके मुकाबले में रिप्लाई करता जाएगा, तो हमने उसको आगे डील करना है, नहीं तो आप डीलिंग स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन को आप हरगिज़ अपनी टीम में ना लाएं जो सिंसियर ही ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन सिंसियर और कौन सा पर्सन सिंसियर नहीं है। लास्ट स्टेप आ जाता है, वो है फॉलो अप। फॉलो अप से मुराद ये होता है कि जिन पर्सन को आपने डील कर लिया होता है ना, उनके साथ आपने फिर भी कनेक्टेड रहना होता है। मतलब कनेक्टेड से मुराद, कुछ लोग आपको ब्लॉक कर जाएंगे, ठीक है, कुछ लोग जो है वो आपकी स्टेटस देखने के लिए बैठ जाएंगे, या कुछ लोग नंबर आपके फ़ोन में से अपने फ़ोन में सेव रखेंगे, लेकिन कहीं करेंगे नहीं ज्वाइन आपके साथ, कुछ कर जाएंगे कुछ नहीं करेंगे। अब जो नहीं करेंगे ना, उनके लिए आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप से मुराद आपने एक लिस्ट बना लेनी है उन पर्सन्स के, वीकली लिस्ट आपने बना लेनी है कि वीक में कितने पर्सन्स ने आपको रिजेक्ट किया, कितने पर्सन ने आपको एक्सेप्ट किया, कितने पर्सन पेंडिंग है। सारों की लिस्ट बना के ना आपने ना डेली बेसिस पे नहीं तो वीकली बेसिस पे उनसे लाजमी कनेक्टेड रहना है, या वीकली बेसिस पे उनसे कनेक्टेड रह के ना वैसे ही बिजनेस से हट के उनसे बातचीत करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। फिर आपने ये नहीं पूछना कि 850 के साथ ज्वाइन करना है नहीं करना, नो, बस आपने कहना जी बताएं अब आज क्या कर रही हैं, हेलो हाय आपने रखनी है, ये नहीं छोड़नी। जब जब फ्री हो अपने उन पर्सन के साथ हेलो हाय रखें जो आपको कहते हैं हम कुछ टाइम बाद ज्वाइन करेंगे, जो आपको कहते हैं कि हमने बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना। तो जो लोग बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, आपने उनके साथ भी डिस्कशन करते रहना है। एंड लास्ट पे फॉलो अप पे जब क्लोजिंग टेक्निक्स आप कर रहे होते हैं, क्लोजिंग टेक्निक के मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपने एक पर्सन को लाजमी एक मैसेज फॉरवर्ड कर देना है कि आपको कोई भी इशू आए बिजनेस से रिलेटेड तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे बिजनेस की अल्हम्दुलिल्लाह नो हाउ है। तो नेक्स्ट आपको जो भी बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन हुए तो आप मुझसे कर सकते हैं। बस फॉलो अप ये होता है कि आपका फॉलो अप डेली होना चाहिए, डेली नहीं तो वीकली आपका मस्ट फॉलो अप होना चाहिए, कि आप बैक पे पर्सन को डेली बेसिस पे उनके साथ कनेक्टेड रहें। एंड आज के जितने भी स्टेप्स थे वो मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया। मेन स्टेप था प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग, क्लोजिंग टेक्निक्स एंड फॉलो अप। अक्सर ये होता है कि हम पर्सन को डील करके भूल जाते हैं। हम पर्सन को जब डील करके भूल जाते हैं तो पर्सन क्या करता है, किसी और के साथ ज्वाइन कर लेता है। कोई और आके उसको कह देना कि ईबिल पाकिस्तान है प्लेटफॉर्म, करेंगे ज्वाइन, हालांकि वो प्रेजेंटेशन भी नहीं देगा, वो क्लोजिंग भी नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग भी नहीं करेगा। पर्सन कहेगा हाँ मुझे एक पर्सन ने गाइड किया था, लेकिन उस पर्सन ने मेरे साथ दोबारा रब्ता नहीं किया, तो आप मुझे अपने साथ ज्वाइन करवा लें। तो पर्सन दूसरों के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे आपने मिस्टेक ये नहीं करनी कि जो पर्सन पेंडिंग है उनको आपने छोड़ देना है। जो पेंडिंग होंगे ना उनके साथ आपने हमेशा डेली बेसिस पे रब्ता रखना है, और उनको ये मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड करना है कि जब भी आपने ईबिल पाकिस्तान को ज्वाइन करना हुआ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। आप करनी मेरा नंबर सेव रखिएगा, मैं भी आपका नंबर सेव रख रहा हूँ, ताकि आप स्टेटस के थ्रू जो है वो देख सकें कि हमारी ईबिल में डे बाई डे क्या क्या अचीवमेंट्स आती जा रही हैं और आपको मजीद ट्रस्ट आ जाए। ये मैसेज आप कर सकते हैं उन पर्सन को भी जो रिजेक्ट आपको कर रहे हैं, उनको भी जो पेंडिंग में है, उनको भी जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक, जो मैंने आपके साथ अच्छे तरीके से क्लियर किया, अच्छे तरीके से बताया। इनमें से कोई भी मेथड आपने स्किप नहीं करना, हर मेथड पे अच्छे से काम करना है। अगर आपकी पहले तो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग अच्छी रखनी है, उसके बाद क्लोजिंग टेक्निक्स अच्छी रखनी है, उसके बाद फॉलो अप अपना अच्छा रखना है कि पर्सन को पता चले आप डील कर करके छोड़ते जाएं, वो पर्सन किसी और के साथ ज्वाइन होते जाएं। ये काम भी नहीं करना। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट, मेन चीज़ है कॉन्टैक्ट लिस्ट अपनी इंक्रीज करनी है। अगर आज आपके लोग 100 लोग स्टेटस देख रहे हैं, तो आपने एक टारगेट बनाना है कि कल आपके 120 लोग जो है वो स्टेटस देखें, परसों आपके 130 लोग स्टेटस देखें। और स्टेटस लिमिटेड लगाने हैं, जितने ज़्यादा लोग आपके स्टेटस देखेंगे उतने ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और आपके साथ जो है वो ज्वाइन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ये था वो डीलिंग मेथड जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये आप वॉइस में करेंगे, कॉल पे भी आप इसी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड कॉल पे ही आपने क्लोजिंग टेक्निक करनी है। ऐसा नहीं है कि कॉल पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग टेक्निक यानी कंपनी की पे वगैरह उसको नहीं बता रहे कि फीस होती है, उसको गाइड नहीं कर रहे मल्टीपल अकाउंट्स का और एक अकाउंट का, नो।
यहाँ पे आपने उसको अच्छे से डील कर लेना है एंड फॉलो अप फिर आपको पता है कि वो लास्ट आपने करना होता है। सो होप सो आज की जो है वो आपको ऑल चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हों। अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करें, प्रेजेंटेशन बेहतर करें, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग बेहतर करें। ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग में पर्सन वो सवालात करता है जिससे हम नेगेटिव हों, तो आपने नेगेटिव नहीं होना। पर्सन हमें कह देते हैं ये हराम है, आपका राइट बनता है आप उसको कहें कि भाई हराम होता तो फिर तो वो भी चीज़ हराम है ना, कि जो हमारे आबा अजदाद जो हमारे लिए प्रॉपर्टीज़ रख देते हैं, फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्यों यूज़ करते हैं। अमीर लोग आबा अजदाद की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो भी तो हराम हुई ना, क्योंकि उनको भी मुफ्त में मिल गई प्रॉपर्टी। फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं वो तो हलाल है, ये हराम है। कुरान पाक में है, हदीस में है कि मौजूदा दौर के मुताबिक कारोबार करना है। आप मुझे बताएं नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको कम टाइम में ज़्यादा पैसा जनरेट करके दे। वो बिजनेसेस होते हैं जिसमें आपको लाखों इन्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, इन चीज़ों में आपने इन्वेस्ट करना होता है और उसके बदले आपको पैसा आता है, आपको काम नहीं करना पड़ता। पता नहीं काम करना होता है या नहीं करना होता, काम करने वाला भी एक अलग मेथड होता है और एक इन्वेस्ट वाला भी अलग मेथड होता है कि जब आप इन्वेस्ट करके छोड़ दें और आपको पैसा आता जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, वो लाखों की तादाद में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जो ये चीज़ें होती है नेटवर्क मार्केटिंग, अपना बिजनेस जो है वो दूसरों के साथ शेयर करना, अपने साथ पार्टनर्स अटैच करवाना जो आपके साथ मिलकर काम करे, कंपनी की सेल जनरेट हो, आपको उन पार्टनर्स का भी हिस्सा मिलता है। तो ये होता है कि कम वक्त में आप ज़्यादा कमाते हैं। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि ये हराम है। मजीद मैं आपको बताते चलूँ, भाई हराम तब होता जब कंपनी यहाँ पे आपको कहे कि आप आओ ज्वाइन करो, मुफ्त में आपको पैसा मिलेगा, या आप आओ या ज्वाइन करो। और मजीद आपको बताते चलूँ कि अगर आप रॉन्ग मार्केटिंग करेंगे तो वो हराम के कॉन्सेप्ट में होगी। अगर आप पर्सन ज्वाइन करवा के छोड़ देंगे, पर्सन को डील नहीं करेंगे, पर्सन को स्किल्स नहीं सिखाएंगे जो मैं आपको सिखाती हूँ, पर्सन को कवर नहीं करेंगे, पर्सन को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि वो आगे भी टीम बना सके, तो उसका जो पैसा आप खा रहे हैं वो हराम है। यानी कि अगर आपने एक पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाया 850 के साथ, उस पर्सन को ला के आपने छोड़ दिया, उसके साथ कोई राब्ता नहीं किया, आपको आपका कमीशन मिल गया। अब वो पर्सन आगे एफर्ट्स कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, सीनियर के साथ कनेक्टेड रह के। अब उस पर्सन के ऊपर तो आपने कोई एफर्ट नहीं की, बस आपने ज्वाइन करवा दिया। अब वो पर्सन जितना भी काम कर रहा है उसका जो पैसा आपको मिल रहा है वो हराम है। अगर आप किसी को झूठ बोल के भी पाकिस्तान में ज्वाइन करवाओगे वो हराम है। तो ये हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट ही एक डिफरेंट है कि हराम हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम काम को हलाल कर रहे हैं या हराम कर रहे हैं। तो कमाई इंसान अगर हलाल के करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मुफ्त का पैसा नहीं मिलता, आपकी स्ट्रगल का, आपकी एफर्ट्स का पैसा मिलता है। और ये एक ट्रेंडिंग बिजनेस है जो कि डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग के बगैर हो। अगर आप एक शॉप के ऊपर चाय भी बेचना चाहते हैं ना, अगर आप अपनी एक चाय भी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लोगों की ज़रूरत पड़नी है, उसके लिए भी आपको मेंबर्स की नीड होगी, जो मेंबर्स आए और आपकी उस चाय की शॉप के ऊपर आकर जो है वो चाय पिए। तो दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग के बगैर हो। इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझें और मजीद आपको समझ आएगी। तो मजीद आपको मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग है इसमें पर्सन आपसे ऐसे सवाल कर जाते हैं जिनकी बेस के ऊपर आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे पॉजिटिवली उनको जो है वो जवाब देने हैं, पॉजिटिवली उनको रिप्लाई देने हैं। होप सो आज की जो है वो मीटिंग आपको पसंद आई हो। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने क्लियर करनी है। ज़्यादातर अगर आप पर्सन्स को कॉल के ऊपर डील करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। अगर पर्सन्स को आप वॉइस के ऊपर डील करेंगे तो बहुत आपको कॉन्फिडेंस की नीड चाहिए। और इसके अलावा अगर आप पर्सन को मेरी मीटिंग के थ्रू डील करना चाहते हैं, जो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है, तो उसका एक अलग जो है वो मेथड होगा। और हर मेथड आप खुद सीखो, मतलब आप खुद ऑब्जर्व करो कि 5 लोगों को आपने डील किया इस मेथड से। फॉर एग्जाम्पल वॉइस मेथड से, व्हाट्सएप की वॉइस मेथड से आपने डील किया, पर्सन ने आपको क्या रिप्लाई किया, क्या रिजल्ट्स आए 5 में से। फिर देखो अगले 5 को मैं कॉल के ऊपर डील करता हूँ, मुझे क्या रिजल्ट आए। अगले 5 को मैं जो है वो वेबिनार के थ्रू डील करता हूँ, जो कि मैं मुस्कान ने जो है वो यूट्यूब पे अपलोड किया है, उस वेबिनार के थ्रू जो है वो तमाम स्टेप्स को फॉलो करके डील करता हूँ। तो हर स्टेप्स को आप ऑब्जर्व करो कि आपको कौन सा स्टेप सूट कर रहा है, व्हाट्सएप वाला सूट कर रहा है, कॉल वाला सूट कर रहा है, वेबिनार वाला सूट कर रहा है। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही स्टेप को फॉलो करें, व्हाट्सएप। बहुत से पर्सन हैं जो कॉल के ऊपर डील नहीं करते, लेकिन जब वो कॉल के ऊपर डील करते हैं उनको रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। बहुत से पर्सन है जो कॉल के ऊपर डील करते हैं उनको रिजल्ट अच्छे नहीं आते, लेकिन मैसेज पर डील करते हैं उनको रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पर्सन के रिजल्ट व्हाट्सएप के ऊपर अच्छे आ रहे हैं, या आपको पर्सन के रिजल्ट कॉल के ऊपर अच्छे आ रहे हैं, या वेबिनार के थ्रू अच्छे
आ रहे हैं या यूट्यूब सेशन के थ्रू अच्छे आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, फिर अगर रिजल्ट ज़्यादा बदतर आ रहा है यानी रिजेक्शन ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर समझ लें कि आपने अपनी मिस्टेक्स को मज़ीद इम्प्रूव करना है, आपके अंदर कमियां हैं। वो कमियां जैसे ही दूर हो जाएंगी, लोग आपको रिजेक्ट करना छोड़ देंगे और एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही ऐसा बिजनेस कि अगर आप 100 लोगों को प्रेजेंट करें तो 20 से 30 लोग जो हैं वो आपके साथ ज्वाइन होंगे, बाकी आपको रिजेक्ट करेंगे। तो इतनी एवरेज आप लोग रखें कि अगर आप 5 लोग डील करें तो कम से कम 2 लोग आपके साथ लाजमी ज्वाइन हो। 2 नहीं भी होते तो 2 लोग ऐसे हों जो आपके साथ कहें कि हम आपके साथ ज़रूर काम का आगाज़ करेंगे। सो नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसके अंदर हौसला होता है, जिसके अंदर पेशेंस होता है, यार मैं रिजेक्शंस को फेस कर लूँगा, तो वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला आज की मीटिंग के लिए। आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल, मैं आपको देखना चाहती हूँ कामयाब। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।